प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। प्रिय विद्यार्थियों, इस बॉटनी के टॉपिक को हमने प्रीवियस या लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करना प्रारंभ किया था और उसी संदर्भ को हम आगे बढ़ाएंगे। आज उसी टॉपिक के कुछ पार्ट रह गए हैं, उसी रहे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में पाए जाने वाली बाह्य आकार की विविधता। किसको कहते हैं विविधता? मतलब कोई पौधा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़े आकार का है, कोई फैला हुआ है, कोई सीधा खड़ा होता है, किसी का तना स्पष्ट रूप से पर्वत संधि में देखने को मिलता है, कोई तना जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है। तो ये इसकी क्या होती है? विभिन्नता होती है। कोई पौधा 1 महीने के लिए जीवित रहता है, उसके बाद में नष्ट हो जाता है। कोई 20 साल तक 50 साल तक जीवित रहता है। किसी के जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है, किसी में जीवन भर होती रहती है। किसी के पुष्प का रंग लाल है, किसी के पीला है, किसी की पत्तियां चौड़ी है, किसी की पत्तियां पतली है, कटी फटी है, किसी में पत्तियां पाई नहीं जाती। तो ये अलग अलग प्रकार की विभिन्नता जो है उसी चीज़ को हम विविधता अथवा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। हमने पहले के वीडियोज में क्या डिस्कस कर चुके हैं कि मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। तो इसमें से सबसे पहला प्रकार हमने एक दिन डिस्कस किया था कि उसके आमाप में वृद्धि होती है। बड़े आकार का होता है, छोटा होता है, लंबा होता है, बोना होता है, जड़ रहित होता है, जड़ युक्त होता है। तो ये इसकी परिमाप के अंतर्गत हमने इसको डिस्कस कर चुका था। एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसको हम लंबे जीवन काल से संबंधित था, जिसके अंदर छोटे पौधे हैं, कम आयु काल के हैं, अधिक आयु काल के, 1 वर्षीय, बहुवर्षीय, कुछ अल्पजीवी प्रकार के हैं। तो ये जीवन काल से संबंधित हो गया था इसका। तो उसके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया से होगी। एक हमने इसकी डाइवर्सिटी देखी थी हैबिटेट के आधार पर, और एक डाइवर्सिटी देखी इसकी हैबिट के आधार पर। तो क्या आप अपना प्रश्न सेंड कर सकते हो और अपना उत्तर सेंड कर सकते हो? यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न ये है कि सबसे छोटे जीवन काल युक्त एंजियोस्पर्म प्लांट्स का नाम बताना। ऐसे एंजियोस्पर्म का नाम बताना है जो सबसे कम दिनों के लिए जीवित होता है, जिसका जीवन काल होता है बहुत ही छोटा होता है। एंजियोस्पर्म होता है, न कि प्लांट्स में जिसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एलगी, ब्रायोफाइटा सब शामिल है, उसको नहीं बताना। आपको किसको बताना? एंजियोस्पर्म से संबंधित। आप अपना आंसर है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं आप इसको। तो इसी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो उसी अगले कड़ी के अंदर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आज का जो टॉपिक आता है वो आता है तने में शाखन से संबंधित। तने में ब्रांचिंग इन स्टेम। अब इसको पढ़ने की क्यों आवश्यकता होती है? जैसे कि हमने इसके स्वभाव के तौर पर देखा था कि वृक्ष कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तना ऐसा है जो अशाखित है, लेकिन उसके ऊपरी भाग पर है वो पर्ण लगी हुई होती है। पर्ण कहाँ लगी हुई? उसके शीर्ष भाग पर। ऐसी कंडीशन होती है। तो इसमें शाखन की प्रक्रिया तो हुई नहीं, तो क्या मैं इसको इस टॉपिक के संदर्भ में ले सकता हूँ? क्या नहीं, क्योंकि ये शाखाएं नहीं है बल्कि ये क्या है? पर्ण है। तो हम इस टॉपिक को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो कौन से प्रकार के आएंगे? तो ऐसा आता है कि कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जिसका तना है वो आधारीय भाग में तो मोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पतला होता जाता है, संकीर्ण होता जाता है। और इसके आधार से निकलने वाली शाखाएं फिर उससे ऊपर निकलेगी शाखाएं थोड़ी सी और छोटी होगी, फिर इससे ऊपर निकलेगी और थोड़ी सी कम लंबाई की होगी, इसके ऊपर निकलेगी और कम लंबाई की होगी। और इस प्रकार के शाखन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हो गया? एक शंक्वाकार
प्लांट का आकार निर्धारित होगा। या फिर हम ये देखते हैं कि इसका एक मुख्य स्तंभ है, मुख्य तना है इसका, इस तने की एक निश्चित लंबाई तक कोई किसी प्रकार के शाखन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, लेकिन उसके बाद में फिर और अधिक शाखाओं का निर्माण होता है। ये मूल रूप से अनियमित आकृति के अंदर है, कुछ दाएं निकली हुई, कुछ बाएं निकली हुई, जिसके फलस्वरूप इस पौधे का आकार पहले की तुलना में बिल्कुल अलग हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इस प्रकार की आकृति इन पौधों के अंदर बनी हुई है, वो किसके फलस्वरूप बनी हुई है? डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पहले जो हमने डायग्राम देखा था उस डायग्राम के अंतर्गत शाखन की प्रक्रिया नहीं हुई, फलस्वरूप पौधे का आकार बना, अलग बना, लेकिन वो ब्रांचिंग कंडीशन में नहीं पाया जाता है। दूसरे जो डायग्राम अभी हमने डिस्कस किए उसके अंतर्गत इसने विशेष शाखाएं विकसित हुई, फलस्वरूप दो आकार निर्धारित हुए। तो मूल रूप से इसको ही तने में शाखन के नाम से संबोधित करता है। इस शाखन प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रकार के वृक्ष हुए। एक तो हुए, हम कह सकते हैं कि शाखित तनों का ही बात करने वाले, अशाखित की बात नहीं करनी है। तो शाखित तनों में दो प्रकार की कंडीशन बनी। पहली कंडीशन, जब मुख्य तना लंबा हो, आधारीय भाग से मोटा हो और धीरे धीरे ऊपर की ओर संकीर्णित होता जाता हो, उस तने से निकली हुई शाखाएं अग्राभिसारी क्रम में हो, आधार में लगी हुई शाखाओं की लंबाई अधिक हो, जबकि उसके क्रम से ऊपर से लगी हुई शाखाओं का आकार या लंबाई छोटी हो, जिससे पौधे का आकार शंक्वाकार हो जाता है। तो हम इस प्रकार के पौधों को अशुडाक्ष पौधे नाम देते हैं, वृक्ष नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? अशुडाक्ष। लेकिन यदि इन पौधों के मुख्य तने की कुछ लंबाई तक अशाखित अवस्था में होती है, लेकिन उसके बाद में अनियमित शाखन के कारण इसका एक विशेष आकार बनता है, तो ऐसे पौधों को हम नाम देते हैं लिनाक्सी पौधे, लिनाक्सी वृक्ष। लिनाक्सी टाइप के वृक्ष जिसके शीर्ष भाग गोल गुंबदाकार हो जाता है, वो कौन से प्रकार के हो सकते हैं? बरगद प्रकार के, या बरगद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जबकि अशुडाक्ष एग्जाम्पल हमें लेना है तो जितने भी शंक्वाकार या शंकुपादप हैं वो सभी के सभी कौन से प्रकार के हुए? अशुडाक्ष। अशुडाक्ष को एक्सक्रंट नाम देते हैं इंग्लिश में, जबकि लिनाक्स को डेलिक्यूसेंट कहते हैं। यदि शाखन की प्रक्रिया के अंतर्गत निकलने वाली ये कलिका अवस्था है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कलिका अवस्था बनी हुई है वो कुछ ज़्यादा विकसित हो गई या कम विकसित हुई या क्रमिक रूप से विकसित हुई, तो फलस्वरूप इसका आकार बन जाता है। तो ये शाखन एक बार हो रहा है अथवा दो बार हो रहा है अथवा तीन बार हो रहा है, क्या निश्चित दिशा में होता है, इसके संदर्भ में पुनः शाखन के प्रकार होते हैं। एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले पैटर्न्स को देखते हैं कि किस पैटर्न के अंतर्गत इसका। पहला देखिए, ब्रांचिंग पैटर्न्स के आधार पर स्टेम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आती है मोनोपोडियल और दूसरी आती है सिम्पोडियल। मोनोपोडियल प्रकार की ब्रांचिंग में क्या होगा? तना, मुख्य तने की शीर्षक कलिका है, ये शीर्षक भाग की कोशिका है, लगातार सक्रिय रहती है, जिसके फलस्वरूप इसकी ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है। तो मुख्य अक्ष की ग्रोथ लगातार होती रहने के कारण इसे मोनोपोडियल के साथ साथ रेसिमोस ब्रांचिंग भी नाम देते हैं। रेसिमोस ब्रांचिंग, असीमाक्षी ब्रांच, जैसे कि पुष्प क्रम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इस प्रकार के में क्या होगा? मुख्य अक्ष की शीर्षक कोशिका लगातार सक्रिय हो जाने के कारण ग्रोथ उसकी लगातार बढ़ती रहती है।
और इसके आधारीय भाग में पाई जाने वाली पुष्पकलिकाओं में, कौन से शीर्षस्थ भाग की पुष्पकलिकाओं में कलिकाओं के कारण जो कि पर्ण के अक्ष पे लगी होती है से ब्रांचिंग निकलती रहती है, और इस ब्रांचिंग के फलस्वरूप इस पौधे का आकार होता है वो निश्चित प्रकार का हो जाता है। क्यों होगा निश्चित प्रकार का? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में जब ये शीर्षस्थ भाग इस जगह था उस समय इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट थी, तो फटाफट ग्रोथ उसकी होती रहेगी। लेकिन कुछ समय के बाद में अग्रभाग की कोशिकाएं की सक्रियता धीरे धीरे कम होने के कारण अथवा इनके कम होने का इसकी ग्रोथ कम होती है। इसी के साथ में पहले से विकसित कलिकाओं की ग्रोथ तेज होती है, फास्ट होती है, जिसके कारण से शाखाओं की लंबाई अधिक होती है। लेकिन क्रमिक रूप से ऊपर की ओर जाने से पार्श्व कलिकाओं की ग्रोथ कम होने के कारण इन शाखाओं की लंबाई कम हो जाती है। तो ऊपर वाली शाखाओं की लंबाई कम हो जाती है, जबकि अग्रभाग की या आधारी भाग की शाखाओं की लंबाई अधिक होती है। फलस्वरूप पौधा कैसा दिखाई देगा? शंक्वाकार दिखाई देता है। और इसी शंक्वाकार वृक्ष प्रकार के शाखाओं को क्या नाम दिया था अभी हमने? सुडाक्स या एक्सक्रंट प्रकार का कहा था। इस प्रकार की कंडीशन किन पौधों में पाई जाती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल केजू और राइना में मोनोपोडियल प्रकार की ग्रोथ ब्रांचिंग पाई जाती है। यहाँ पे इस स्थिति में इसका मुख्य अक्ष है वो इसका एक पोडियम के रूप में कार्य करता है। ब्रांचिंग पैटर्न को डिवाइड किया, किसके आधार पर किया है? और डिवाइडेशन का क्या था कि पार्श्व कलिकाओं की सक्रियता कितनी। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पार्श्व कलिकाओं की सक्रियता अधिक है और इसके पार्श्व कलिकाओं की सक्रियता कम है। तो पार्श्व कलिकाओं की सक्रियता, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, आधार क्या हमारा? आधार तो वो है पार्श्व कलिका की सक्रियता व स्थिति के आधार पर। हो गया क्लियर? ही क्योंकि डिवाइडेशन करते हैं, विभक्तिकरण करते हैं, तो हमारे पास आधार होना चाहिए किसके आधार पर की है। सेकंड नंबर की स्थिति को देखते हैं कि यदि ये मुख्य अक्ष है, तना है, इसकी शीर्षक क्षेत्र की कोशिका है, अल्प सक्रिय है या निष्क्रिय, फलस्वरूप इसकी आगे ग्रोथ नहीं हो सकती। इसकी नहीं हो सकती, पादप के मुख्य अक्ष की ग्रोथ नहीं हो सकती। पुष्पक्रम के संदर्भ में यदि देखते तो ये पुष्पदंड होता है, उसकी वो शीर्ष भाग पर पुष्प लग जाने के कारण इसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो इसको क्या नाम देते थे हमने? ससीमाक्षी नाम देते थे। इसको भी हम रेसिमोस सिम्पोडियल या साइमोस टाइप ब्रांचिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अब शीर्षस्थ भाग की सक्रियता कम होगी, इसलिए पार्श्व कलिका होगी वो इसके आधारीय भाग में स्थित होगी। कहाँ पे होगी? आधारीय भाग में होगी, और आधारीय भाग से ही ये ग्रोथ करना प्रारंभ करेगा। इसको कुल 3 प्रकार की संरचनाओं में विभक्त करते हैं। पहला यूनिपेरस प्रकार का या एक लाक्षी, द्विशाखी या बाइपेरस और द्विशाखी या बाइपेरस और बहुशाखी या मल्टीपेरस प्रकार का। नंबर पहला यूनिपेरस प्रकार का। यूनिपेरस प्रकार में केवल कितनी बार शाखन होता है? एक बार। फॉर एग्जाम्पल शीर्षस्थ भाग की ग्रोथ रुकने के बाद इस की ओर शाखन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, दिख रहा है, एक बार शाखन हुआ है। अब वापस ब्रांचिंग होगी वो इसमें होगी, इसी भाग पर, इस पर नहीं होगी। इस स्थिति में ये जो मुख्य अक्ष था उसको नाम देते हैं पोडियम, रियल पोडियम दिखाई देगा। ब्रांचिंग है वो आगे से आगे होती रहेगी। यदि केवल एक तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस पोडियम के राइट हैंड में हुई है, तो अब भी ब्रांचिंग नहीं होती है, वो इसके राइट हैंड में हुई है, और नहीं होने वाली ब्रांचिंग फिर राइट हैंड में होती है। किसमें होगी? राइट हैंड में। फलस्वरूप ब्रांचिंग के कारण पौधा लटकता हुआ कुंडलित अवस्था में दिखाई देता है। उस स्थिति को नाम देते हैं हेलिकॉइड। कौन सा हुआ? हेलिकॉइड। और ऐसा पाया जाता है वाइटिश अथवा अंगूर की अग्रस्थ भाग के अंतर्गत।
अंगूर के पौधे के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। यदि ब्रांचिंग के प्रकार में मुख्य अक्ष से एक निकला, फिर ये दायीं तरफ विकसित हुई थी, तो अब किस तरफ होगा? बाईं तरफ होगा। फिर इसमें दायीं तरफ, फिर इसके अंदर बाईं तरफ। इस प्रकार की यदि ब्रांचिंग होती है, एक तरफ बाईं तरफ, एक तरफ, एक बार बाईं तरफ और एक बार दायीं तरफ, तब हम उस प्रकार के यूनिप्लस ब्रांचिंग को नाम देते हैं स्कॉर्पियोडिया वार्षिक प्रकार की। इस प्रकार के कंडीशन मुख्य रूप से कुछ जैसे हेलिकॉइड प्रकार की पाई जाती है अशोक अथवा साराका इंडिका में, और ये स्कॉर्पियोड पाई जाती है वो अंगूर के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा बाइपेरस प्रकार का, बाइपेरस का देखिए, बाइपेरस का मतलब द्विशाखी। सबसे पहले मुख्य अक्ष या शाखा के शीर्ष भाग की ग्रोथ रुक जाती है। अब इसके आधारीय भाग से दो शाखाएं विकसित होगी। ये भी कुछ समय तक सक्रिय रहने के बाद निष्क्रिय हो जाती है। फिर उस शाखा के आधारीय भाग पर दोनों तरफ दो शाखाएं क्रमिक रूप से विकसित होती है। इस प्रकार के शाखन को नाम देते हैं बाइपेरस प्रकार का। इस प्रकार की संरचना मिराबिलिस जलापा के अंदर देखने को मिल सकती है, अथवा प्लूमेरिया नामक पादप के अंदर पाई जाने वाली ब्रांचिंग कौन से प्रकार की हुई? बाइपेरस प्रकार की। अब तीसरी कंडीशन क्या होते हैं? मल्टीपेरस प्रकार की। इस प्रकार के शाखन की प्रक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक पार्श्व कलिकाएं एक साथ में विकसित होकर के शाखाओं का निर्माण करें, तो दो भी बन सकती है, कभी तीन भी बन सकती है, चार भी बन सकती है, या एक भी हो सकती है। तो इस प्रकार के शाखन की प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? मल्टीपेरस। इस प्रकार के शाखन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कनेर के अंदर देखने को मिलती है, कॉटन में देखने को मिलती है। ये प्रकार कौन सी हुई? मल्टीपेरस। वापस देख लीजिए इसको कि इस प्रकार की कंडीशन में शाखाओं के आधारीय भाग पर या पर्व संधि पर दो अथवा दो से अधिक शाखाएं विकसित हो जाती है। तो ये चक्रिक रूप में भी हो सकती है, अचक्रिक रूप में भी हो सकती है। जब दो से अधिक शाखाएं एक साथ में विकसित हो जाती है, उसको नाम देते हैं मल्टीपेरस प्रकार का। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज इस तने में शाखन की प्रक्रिया को समझा कि कौन से प्रकार की शाखन की प्रक्रिया किस पौधे में पाई जाती है, उसको हम क्या नाम देंगे। अगले वीडियोज के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस ब्रांचिंग पैटर्न के कारण पादपों की आकृति और आकार किस प्रकार से निर्धारित होता है, जिसको क्या नाम देते हैं? कैनोपी या वितानीय संरचना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वितानीय संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे।